नमस्कार, जय हिंद। स्वागत हमारे फिर से चैनल पे। क्या है कि मैं म्यूचुअल फंड का वीडियो सीरीज चला रहा हूँ, जहाँ पे हर एक दिन अलग अलग कंपनी के बारे में हर वीडियो में जितने भी म्यूचुअल फंड का कंपनी है उसके बारे में मैं स्टार्ट किया हूँ, ताकि मैं लोगों का सही डिसीजन ले सके कि कौन से म्यूचुअल फंड में उनको सही से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या उनका रिटर्न है, क्या रिस्क है, क्या उनका स्ट्रैटेजी है म्यूचुअल फंड के। तो मैं पिछले वीडियो में ये बताया था, SBI म्यूचुअल फंड के पूरा डिटेल में देखे थे। तो अगर हमारे ये वीडियो पिछले वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पिछले वीडियो जाके देख ले, ताकि आपको सही से समझ में आ सके कि कौन से कंपनी में, कौन से म्यूचुअल फंड की कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पिछला जो वीडियो था हमारा SBI म्यूचुअल फंड था। तो आज की जो मैं कंपनी लिया हूँ वो है हमारा HDFC म्यूचुअल फंड। इसमें ये HDFC म्यूचुअल फंड के वीडियो आज पूरे इस डिटेल में बताऊंगा। इसमें ये बताऊंगा कि ये HDFC म्यूचुअल फंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, ये पब्लिक इशू कब हुआ था, इनका सबसे बेस्ट रिटर्न, इनका जो फंड परफॉर्मेंस क्या है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, कितना SIP कर सकते हैं, अगर आप पैसे निकालते हैं तो इसमें क्या इसका चार्जेज है, क्या इसमें एग्जिट लोड लगता है, और इसमें क्या है कि आपका इसका जो रिटर्न कितना मिला है और हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। इसमें हमारा रिटर्न कितना हुआ है, ये टोटल वीडियो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, HDFC म्यूचुअल फंड के वीडियो में। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको कुछ समझने में, देखने में आपको समझ में आएगा। इसमें यह भी समझ में आएगा कि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि HDFC म्यूचुअल फंड का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। तो HDFC म्यूचुअल फंड का स्टार्टिंग 1999 में हुआ था, जिसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट जो हमारा US बेस्ड कंपनी है, और एक HDFC का ग्रुप का HDFC फाइनेंशियल से, ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि 52% आपका HDFC का शेयर है, और जो 10% है वो स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट जो US बेस का उसका शेयर है, और जो रिमेनिंग शेयर है वो 2018 में ये पब्लिक इशू कंपनी हुई थी, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, जहाँ पे इनका जो रिमेनिंग शेयर का इनका इशू पब्लिकली किया गया था। तो ये दोनों का कंपनी, इसमें क्या है कि अभी तक जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरा इंडिया में, वो 4.5 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है इस कंपनी के अंदर। ये कंपनी में जो टोटल अकाउंट अभी खोला जा चुका है HDFC म्यूचुअल फंड में, वो क्या है कि 10.5 लाख अकाउंट खोले जा चुके हैं। ये जो HDFC म्यूचुअल फंड है वो केवल सारे टाइप का फंड अवेलेबल करवाते हैं। इसमें केवल इंटरनेशनल फंड अभी तक नहीं लॉन्च किया है ये HDFC म्यूचुअल फंड, लेकिन इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, फिर बैलेंस फंड, ये सारे टाइप का फंड ये लॉन्च कर चुके हैं। ETF, गोल्ड, सारा इनका इन्वेस्टमेंट लॉन्च हो चुका है, हो गया है। लेकिन इसमें केवल इनका जो फंड है, ये कंपनी इंटरनेशनल फंड अभी तक लॉन्च नहीं किए। जिसे अभी हम पिछले वीडियो में बताया था कि SBI का एक US इक्विटी ब्लू चिप फंड ऑफ फंड लॉन्च कर दिया गया था 2019 में, लेकिन इसमें ये जो हमारा HDFC में इंटरनेशनल फंड लॉन्च नहीं किया गया। तो सबसे पहले इंटरनेशनल फंड बताता हूँ। इंटरनेशनल फंड वो होता है कि इंडिया में पैसे को इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करके विदेशों के म्यूचुअल फंड में, विदेशों के कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, उसे ही इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो SBI का म्यूचुअल फंड ये लॉन्च किया गया है, लेकिन ये HDFC है वो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड अभी तक नहीं लाया है। तो इसमें ये हो गया हमारा ये। तो इसमें जो हमारा जो मेन बात चीज़ है कि इसमें इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, ETF, गोल्ड, सारा फंड ये अभी HDFC फंड के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। इसमें जो टोटल जो 89-90 अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय में 90 स्कीमें फंड इसमें लॉन्च किए गए HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से, जिसमें से क्या है कि 52 डेट फंड है, 22 आपका इक्विटी फंड है, और 6 आपका हाइब्रिड फंड है, और 9 आपका ETF, गोल्ड और आपका फंड ऑफ फंड है। तो ये सारे फंड का जो रिटर्न है अलग अलग है, अलग अलग स्ट्रैटेजी है, अलग अलग इसमें रिस्क है, इसका ये होता है। अब इसमें क्या है कि मैं पिछले वीडियो में ये बताया था कि फंड को उनके परफॉर्मेंस के अनुसार रेटिंग मिलता है, मैं ये बताया था। क्योंकि जो जितना फंड रेट मिलता है, उनको रेटिंग मिलता है, लोग आप क्या करते हैं कि राउंड फिगर में उनका रेटिंग देखते हैं कि वो फंड का कितना रेट मिला है। जिस फंड में ज़्यादा रेटिंग मिलता है उस फंड में लोगों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग को सबसे पहले ये देखना होता है कि रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न के हिसाब से उनको रेट मिला है, और रेटिंग के हिसाब से उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसमें हमें रिकॉर्ड में अभी तक मैं जो देखा हूँ, इसमें जो 5 फंड है, HDFC में 5 फंड है जिसको 5 रेटिंग मिला है, और 6 फंड है जिसमें 4 रेटिंग मिला है, और हमारा 13 फंड है जिसमें 3 रेटिंग मिला है, और इसमें जो 7 फंड है जिसका 2 रेटिंग मिला है। ठीक है, और रिमेनिंग है उसमें कुछ 1 रेटिंग मिला है, किसी का नहीं रेटिंग मिला है, क्योंकि रेटिंग फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है, बिना परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको रेटिंग नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया कर सकता है,
यही एक म्यूचुअल फंड पहला कंपनी है जो स्टार्टिंग में आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पहला कंपनी है। हम इसके पहले मैं बताया था SBI म्यूचुअल फंड, उसमें ज़्यादातर क्या था कि हर एक म्यूचुअल फंड में, उसमें हर एक फंड में मिनिमम 500 रुपया या तो 1000 रुपया, मीन्स 500 रुपीज़ या तो 1000 रुपीज़ आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना था। लेकिन HDFC एक ऐसा फर्स्ट फंड है जहाँ पे क्या हुआ कि आपको 100 रुपीज़ से आप अपना SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो अपना लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि इसका जो रेटिंग, इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ आपको बता दिए। इसका जो इन्वेस्टमेंट करने का क्या है कि अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और उसको अगर विड्रॉवल करते हैं तो उसमें एग्जिट लोड 1% लगता है। 1% NAV का 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन SBI में इसमें बताया था कि आपको कोई फंड ऐसी होती है जिसमें 10% आपको 10% जो आपका यूनिट रहते हैं उसमें आपको फ्री में दिया जाता है। 10% के बाद जो विड्रॉल करते हैं इसमें क्या होता है कि आपको कुछ एग्जिट लोड लगते हैं। लेकिन HDFC में ऐसा नहीं है। आप जितने भी यूनिट है, जितने भी अगर 1 साल के पहले विड्रॉ करते हैं तो वो NAV का 1% आपका एग्जिट लोड लगता है, और अगर 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या होगा, NAV का आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। और इसमें जो अभी क्या है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस फंड है, जो सबसे HDFC में नामी फंड है, वो लोगों को जो अच्छा रिटर्न दिया है लंबे टाइम तक के लिए, तो वो है HDFC फ्लैक्सी कैप फंड, HDFC जो बैलेंस एडवांटेज फंड, फिर HDFC का जो मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, HDFC का फिर हमारा हाइब्रिड फंड है और रिटायरमेंट सेविंग फंड है। ये सारे फंड है, अलग अलग तरह से फंड है जो क्या है कि इनका रिटर्न अच्छा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा, इनको रेटिंग भी अच्छी मिली है और इसका क्या लॉन्ग टर्म तक इनका क्या रिटर्न भी बेंचमार्क को भी ये क्या बीट किया हुआ है। तो ये हो गया हमारे HDFC म्यूचुअल फंड के स्कीम में। अब इसमें आते हैं कि एक हमारा है HDFC मल्टी एसेट फंड, जिसमें से क्या है कि इनका 4 रेटिंग मिला है। ये मल्टी एसेट फंड क्या है कि आपको ये फंड में जो पैसे इन्वेस्टमेंट करता है, तो फंड मैनेजर क्या होता है कि ये फंड को पैसे जो एक जगह नहीं अलग अलग जगह में इकट्ठे करते इन्वेस्टमेंट करते हैं। फंड मैनेजर क्या है कि उसमें आपका सबसे पहले डेट में फंड लगाते हैं। डेट में आपको बताया था कोई वीडियो में कि डेट फंड वो होता है जिसमें क्या होता है कि आपका पैसा इकट्ठा करके कोई कंपनी को लोन दिया जाता है कॉर्पोरेट लेवल में। वो लोन के हिसाब से जो उनको रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वही वो क्या होता है कि आपको वापस देते हैं। तो HDFC मल्टी एसेट का जो एसेट एलोकेशन है वो अलग अलग एसेट में है। मल्टी एसेट इसका नाम ही बोला गया क्योंकि इनका अलग अलग एसेट में इसको पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें क्या है कि आपको डेट में दिया, इसमें डेट में एलोकेशन है, इक्विटी में है, फिर आपका गोल्ड में है, फिर ETF में है। तो ये जो HDFC मल्टी एसेट फंड जिनका रेट 4 रेटिंग मिला है अभी तक, और इसका जो AUM है, AUM मतलब होता है एसेट अंडर एलोकेशन। इसमें क्या है कि इसका जो AUM है 1635 करोड़ है, मतलब 1635 करोड़ है। इसके अंडर ये फंड को मैनेज किया गया था। अब मैं बताता हूँ इसका AUM मतलब क्या होता है कि आप 500 रुपये दिए, हम 500 रुपये दिए, सारे लोग अगर 500 रुपये दिए, अगर 100 आदमी 500 रुपये दिए तो क्या हो गया, उस तरह करके हमारा 50,000 हो गया। तो उस तरह करके क्या होता है कि वो टोटल 50,000 हुआ तो टोटल 50,000 को AUM बोला जाता है। तो कोई फंड जब लॉन्च होता है और वो फंड को लॉन्च होने में जो फंड उसमें जितने पैसे वो उसको लगते उसमें दिए जाते हैं उसमें उनको चलाने के लिए, तो उसको क्या होता है, उसको AUM बोला जाता है। तो HDFC मल्टी एसेट फंड है जिनको 4 रेटिंग मिला है, उनका जो AUM है 1635 करोड़ है। अब इसमें सबसे पहले ये आते हैं कि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। हमारा बिगनिंग में, क्योंकि मैं HDFC म्यूचुअल फंड में जॉब करता हूँ, तो उसमें क्या है कि हमारा ज़्यादातर हमारा इन्वेस्टमेंट HDFC से स्टार्ट हुआ था। HDFC में मैं बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। तो अभी तक हमारा जो 40 से 50% हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारा HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। तो आप हमारे बोर्ड के सामने देख सकते हैं कि हमारा जो रिटर्न अभी तक आया 35% है, लेकिन अभी हमारा करंट में 26% हमारा रिटर्न आया हुआ है। हम आपको केवल आपका रिटर्न का परसेंटेज दिखा रहे हैं, हम अपना अमाउंट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें होती है जो सीक्रेट होती है, इसको शेयर नहीं किया जाता है। लेकिन हमारा जो रिटर्न है 26% है। तो देव फंड में आपका फिर से ये हो गया। आपका देव फंड में क्या है कि हम अपने यूट्यूब का चैनल का लोगो चेंज कर दिए हैं, इसका नाम भी चेंज कर दिए, क्योंकि देव हमारा जो पहला चैनल था देव ज्ञान था, जिसमें लगा कि ये ज्ञान वाली बातें कुछ अलग होती है। तो मैं म्यूचुअल फंड से अपना चैनल को देव फंड कर दिया गया। आगे के वीडियो में मैं अलग तरह से म्यूचुअल फंड के कंपनी के बारे में लेकर आऊँगा, उसके बारे में डिटेल बताऊँगा। तो आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा ICICI म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो ये अभी तक जो मैं बताया आपको HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में, अगर किसी को कोई तरह से डाउट है, क्वेश्चन हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करें, वैसे तो करेंगे नहीं मुझे पता है क्योंकि कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, अपने मंथली के हिसाब से अपने 500 रुपये 1000 रुपये जितने आपको एक सेविंग होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। आपका जो एफडी में पैसा रखा हुआ है वो पैसा आपके उतना रिटर्न नहीं आता है जितना अगर आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, अच्छी जनरेशन, अच्छे आपका वेल्थ क्रिएशन बनता है। तब तक के लिए आप सही रहिए, कमाते रहिए, बचाते रहिए। जय हिंद।